नहायत की संजीदगी के साथ और ध्यान ज्ञान के साथ उसके बाद उसके कलाम को सुने, क्योंकि ये हमारे लिए बरकत का समय है। हमारे दरमियान खुदाम के खादम पास्टर आतिफ मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने कदमों पर खड़े और खुदाम की आवाज़ हम तक खुदा की भरपूर आप सबको मसीह में सलाम। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका हमें अता किया कि हम सब मिलकर यहाँ दुआ करें और उसकी आवाज़ को सुने। और मैं पास साहब को और तमाम प्रीसिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका अता किया कि आप दरमियान इस खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत कर सकें और उसके बाद कुरान के कलाम में से सीख सकें। तो हम सब मिलकर कुरान के कलाम को खोलेंगे और मेरे साथ ज़बूर खोलें, पेज नंबर 543, ज़बूर नंबर 29, उसकी पहली 6 आयत। ज़बूर की किताब 19वां ज़बूर और उसकी पहली आयत। खुदावंद की तमजीद और ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो, खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खुदाए जुल जलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर है, खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है, खुदावंद की आवाज़ दीवारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की माने और लुबनान और सरयून को जंगली बछड़े की माने खुदाता है। जैसा कि बहन ने खुदा के कलाम में से हमसे बांटा और यहाँ पर खुदा का खादम जो है हमें बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ें सिखाता है। और वो खुदा का खादम कहता है कि खुदा का कलाम जो है आए, वहाँ पे लिखा है, आए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। सबसे पहले वो फरिश्तों को कहता है। इससे पहले कि इंसान इस दुनिया में पैदा किए गए, उससे पहले फरिश्ते मौजूद थे। और खुदा का खादम ये सिखाता है कि खुदा फरिश्तों को क्या कहता है, आए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। सबसे पहले क्या करो, तमजीद करो। तमजीद का क्या मतलब है, उसकी तारीफ करो। उसके बाद क्या करो, उसकी तमजीद के बाद ताज़ीम। अब क्या समझता, ताज़ीम क्या चीज़ है? पहले सबसे खुदावंद की तमजीद करो, उसके बाद खुदावंद की इज्जत आप किस तरह कर सकते हैं? जब अपने पेरेंट्स की आप इज्जत करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? क्या आप उनका कहना मानते हैं? तो यहाँ खुदा का कलाम कहता है पहले उसकी तमजीद करो, उसके बाद उसका कहना भी मानो। सिर्फ ये नहीं कि वो फरिश्तगान से कहता है जो पहले उसका हुक्म मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा का कलाम हमें फरिश्तगान के वसीला से जो कलाम खुदा फरिश्तों से करता है हमें सिखाता है कि है फरिश्तगान खुदावंद की तमजीद और ताज़ीम करो। उसके बाद कहता है खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। वहाँ कहता है खुदावंद की ऐसी ताज़ीम करो, वो किसी इंसान की ताज़ीम नहीं है। खुदावंद की ऐसी ताज़ीम जो उसके लायक है, जो उसकी शान के लायक है। ये नहीं कि बाप से तो झूठ भी बोल लेते हैं, हैंकी भी कर लेते हैं, लेकिन खुदा को सब उसको पता नहीं चलता है, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। सो आप उससे धोखा नहीं दे सकते। अगर आप समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसे पता ना लगे, हो सकता है जिस्मानी बाप को ना पता चले, लेकिन उसको पता है। फिर खुदा का कलाम सिखाता है कि पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। फिर जो कलाम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जैसे खुदा के आदम ने जब वो लीड कर रहे तो उन्होंने कहा खुदा की आवाज़ को सुने। सो अब हम खुदा की आवाज़ के बारे में सीखेंगे। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खुदाए जुल जलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर है, खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। खुदावंद की आवाज़ में क्या है, वो बादलों पर है।
उसके बाद खुदावन जब गरजता है तो खुदावन की आवाज में गरज है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उसमें से क्या पैदा होता है? बिजली पैदा होती है। तो जब खुदावन गरजता है तो क्या उसमें से बिजली पैदा नहीं होगी? होगी। उसमें से बिजली पैदा होगी तो उसका मतलब उसमें से कुव्वत निकलेगी। और उसके बाद लिखा है कि खुदावन की आवाज दिलदार बादलों पर है, खुदावन की आवाज में कुदरत पाई जाती है। अगर खुदावन की आवाज में कुदरत पाई जाती है तो क्या आप क्या समझते हैं कि खुदावन की आवाज से क्या हो सकता है? खुदावन की आवाज से सब कुछ हो सकता है। उसके बाद खुदावन लिखा है कि खुदावन की आवाज में जलाल है। इंसान के नजदीक जलाल जो है, जो रोशनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रोशनी ना होगी आपकी जिंदगी में, अगर किसी की आंखें नहीं है तो क्या उसके लिए दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में जलाल नहीं है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह नूर है, वो दुनिया का नूर होकर अगर वो किसी की जिंदगी में नहीं है तो उसकी जिंदगी क्या है? वो अंधा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। फिर लिखा है कि खुदावन की आवाज देवदारों को तोड़ डालती है। देवदार का दरख्त जो है, आप खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा जो है कह सकते हैं कीमती दरख्त है। और लिखा है कि खुदावन की आवाज ऐसी है जो इस देवदार को भी तोड़ डालती है। और नीचे जिक्र है लुबनान के देवदार का। ये वो देवदार है जो जब हैकल बनाई गई तो उस दरख्त को लुबनान से स्पेशली मंगवाया गया और खुदावन की हैकल में। ये देवदार की इसकी खासियत ये है कि ये बहुत मजबूत दरख्त होता है, और लेकिन खुदावन की आवाज में ऐसी कुदरत है कि उसको भी तोड़ डालती है। और अब ये देखें कि अब इसका मकसद क्या है खुदा के कलाम का? वो खुदा का कलाम सिखा रहा है फरिश्तों को कि उसकी ताजीम तमजीद करो, ताजीम करो, फिर उसके पाक आराइश के साथ उसको सजदा करो। और फिर खुदा के कलाम को जब तुम आवाज बनाओगे तो उसकी आवाज क्या है, वो उसकी आवाज की खूबियां बताता है। जब आप खुदा आपके हाथों में खुदा का कलाम, आप क्या समझते हैं क्या चीज है? ये खुदा की आवाज है जो खुदा के खादमों को पाक रूह की हदायत में लिखवाई गई। और यही खूबियां जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी, वो सब खूबियां इसमें मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन की आवाज से गरज पैदा हो और वो क्या कहते हैं चीजों को हिला कर रख दे, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी चीज है, आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, तो खुदावन की आवाज की गरज को आपकी जिंदगी में लाएं। अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है तो खुदावन की आवाज में कुदरत पाई जाती है। उस कुदरत के वसीला से आप उन परेशानियों को, परेशानी के पहाड़ों को, बीमारियों को, हर तरह की तासीरों को दूर कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा है कि खुदावन की आवाज में जलाल है। अगर कोई समझता है कि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उसकी जिंदगी में अंधेरा है, तो फिर वो खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगी में लाए। जो खुदावन का कलाम है, उसकी आवाज को अपनी जिंदगी में लाए तो उसकी जिंदगी जलाली हो जाएगी, उसकी जिंदगी में नूर आ जाएगा। और इसकी चंद आयत तब नीचे आए तो 7वीं आयत में लिखा है कि खुदावन की आवाज आग के शोलों को, जो आग के शोलों को चीर देती है, आप उसकी क्या अहमियत समझ सकते हैं? इंसान जो है उसको आग में डालें तो क्या होगा? लेकिन खुदा की आवाज शोलों को भी चीर देती है, उसको आग के शोलों का भी कोई असर नहीं है। तो अगर खुदा की आवाज के शोले हैं, अगर वो आपके अंदर आ जाएं तो क्या वो आपको महफूज नहीं